Hello everyone, how are you all? So we are doing quadratic equation and this is lecture number 2. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या करना है हमें. Okay, so we have to solve quadratic equations, right? quadratic equation को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स. तो आज हम सिर्फ एक ही मेथड करेंगे इस वाले लेक्चर में. ठीक है, तो पहला मेथड देखते हैं क्या है. सो फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजिंग मेथड. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, मतलब उसके रूट्स निकालनी है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. सो हियर वी हैव एन एग्जांपल. सो क्वेश्चन इज, देखो जरा इधर, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने. ठीक है, सो सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजिंग मेथड. ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है. ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट. 5x² इक्वल्स टू -16x -12. ओके, सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब सारी टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू राइट साइड में 0 होना चाहिए. ठीक है, तो -16 -12 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 5x² प्लस 16x प्लस 12 इक्वल टू 0. यहाँ तक सही है. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करना है. ठीक है, 16x इसको ब्रेक करना है. ठीक है, दो नंबर से ब्रेक करना है. कैसे करोगे, पहले ये जो कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 5 इंटू 12, कितना आ गया 60, राइट. अब इसको हमें दो नंबर में ब्रेक करना है और ऐसे ब्रेक करना है कि उन दो नंबर्स का सम या डिफरेंस जो है वो 16 आ जाए. सही है, तो 10 और 6 में कर सकते हैं क्योंकि 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, है ना. तो हम ये मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, जो मिडिल टर्म है आपकी ये वाली 10x प्लस 6x, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया. ठीक है, तो अब आगे करते हैं. तो इस तरह से आप स्प्लिट कर देते हो मिडिल टर्म को. ये चीज समझ में आ रही है. ठीक है, देखो अभी तक. तो अब ये जो पहली दो टर्म है, आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, जरा देख के बताओ, सोचो जरा. 5 कॉमन आ सकता है क्या? यस. दोनों टर्म में x भी अवेलेबल है तो x भी कॉमन आ जाएगा, है ना. तो 5x कॉमन ले सकते हैं. तो जब 5x आपने बाहर निकाल दिया, यहाँ से कितना बचेगा x, और यहाँ से ओनली 2, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2. यहाँ तक ठीक है. चलिए, अब यहाँ पर इन दो टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 6 कॉमन ले सकते हो, है ना, ओनली 6. तो जब 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ओनली x बचेगा और यहाँ से बचेगा आपका 2. तो फैक्टर में ब्रैकेट में बचा x प्लस 2. ठीक है, अब आपके पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? यस, फैक्टर x प्लस 2 दोनों में ही कॉमन है. तो x प्लस 2 बाहर निकाल दो, कॉमन लिया, तो x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया. तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, 5x, तो 5x को यहाँ लिखो. सेकंड टर्म में से क्या बचेगा, ओनली 6, क्योंकि x प्लस 2 तो बाहर चला गया, तो यहाँ से 6 यहाँ आ गया. ओके, तो बस ये फैक्टराइज हो गया आपका. ठीक, तो अब कभी भी ऐसे है अगर, तो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, तो हम ऐसे करते हैं, पहला फैक्टर को इक्वल टू 0 लिखा और सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 किया, यहाँ से x निकाल दिए. सही, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, -2, +2 राइट में जाएगा ना, -2 आ जाएगा. और यहाँ से +6 पहले राइट में गया, -6, और फिर ये 5 उसके नीचे जाएगा. ठीक है, तो -6/5. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया. फैक्टराइजेशन मेथड कुछ नया नहीं है, आपने फैक्टराइजेशन करना सीखा होगा, 9th में भी सीखा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया है, नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ. ठीक है, एंड योर क्वेश्चन इज दिस, सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, और ये आपकी क्वाड्रेटिक है, 9x² -15x प्लस 6 इक्वल टू 0. ठीक, व्हाट यू हैव टू डू, वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो. ठीक है, करके देखो होता है या नहीं होता है. नहीं होता है उसके बाद आगे कंटिन्यू करना. ठीक है,
मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। चलिए तो इसको देखते हैं कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक, तो 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये 9 और 6 इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 6 यू गेट 54। अब इसको हमें दो नंबर में ब्रेक करना है, और ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उसका सम या डिफरेंस -15 आ जाए। ठीक है, तो वो तो 9 6 में ही हो सकता है, 9 और 6 है ना। तो -9 -6 कितना आ जाएगा, -15। तो आई कैन ब्रेक इस मिडिल टर्म, है ना, स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को, लाइक माइनस का 9x माइनस का 6x, सही है, प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है, बताओ। बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से तो 9x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कितना बचेगा x, और यहाँ से ओनली 1 माइनस का 1। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, यस बिल्कुल ले सकते हो। क्या क्या कॉमन लोगे, प्लस का 6 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इतना तो माइनस का 6 लो आप कॉमन, यहाँ पे माइनस का 6 कॉमन ले लो, है ना, सो दैट कि x के साथ में जो माइनस लगा वो हट जाए, तो ये x बचेगा और यहाँ पे आपका -1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप देख के बताओ, यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यस, x -1 यहाँ भी है और सेकंड टर्म में भी है, तो x -1 फिर से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितना बचेगा, ओनली 9x। ठीक है, x -1 तो बाहर चला गया ना, तो क्या बचा, 9x। ठीक है, x -1 तो बाहर चला गया, क्या बच गया, -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x -1 को 0 रखेंगे और 9x-6 इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो x 1 आ जाएगा और यहाँ से आपका x 6/9। ठीक है, तो 3 से कैंसिल होता है, 2/3 आ गया, तो x आ गया 2/3। सो वी हैव टू रूट्स, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2/3। सॉल्व इन द सेंस कि जो अननोन होता है ना, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हिट एंड टेल से रूट्स निकाली थी, जीरोस निकाले थे। अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में तो हम इतना ही करेंगे, एक ही मेथड करना था वो हमारा हो गया, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ठीक है।